कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है। तो सभी भाग आप ध्यान से देखें, अच्छी तरह से समझें। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन से। तो ये है प्रश्न नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें दिया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। तो शून्य होता है जीरो। जीरो क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होती है ये आपको भाग 1 में बता दिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, शून्य यानी कि जीरो जो है वो एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे p बटा q के रूप में भी हम लिख सकते हैं, और जहां पर हमारा p और q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए और q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जीरो को हम p बटा q के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो बिल्कुल आसान है। p हमारा क्या हो जाएगा जीरो, और q हमारा क्या हो सकता है, कोई भी हमारी प्राकृत संख्या, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसी तरह से अनंत तक। अब यहाँ पर इसे p बटा q के रूप में लिख के देखो। p क्या है हमारा जीरो, q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी संख्या, प्राकृतिक संख्या कोई भी। तो 0/1, 0/1 क्या होता है जीरो, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ रहा, जीरो ही आ रहा है। तो 0/1 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 0/2 लिख सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। जीरो को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो जीरो ही होता है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, p बटा q के रूप में हमने लिख दिया। अगर p बटा q के रूप में लिख दिया तो बिल्कुल श्योर हो जाइए कि जो शून्य यानी कि जीरो है वो परिमेय संख्या है। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का हल। अब चलते हैं दूसरे पर। अब है प्रश्न संख्या 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, निकालनी है 3 और 4 के बीच में। तो इसका हल शुरू होता है यहाँ से। कुल कितनी संख्याएं निकालनी है, 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। जितनी भी संख्याएं हमें निकालनी हो हमेशा क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 6, तो मैं इसमें एक जोड़ देता हूँ। एक जोड़ने पर ये हो गया 7। अगर हमें 6 की बजाय 8 या 10 संख्याएं निकालनी होती तो उनमें भी क्या करते, 8 जमा 1 कर देते और 10 जमा 1 कर देते। यहाँ पर हमें 6 ज्ञात करनी है तो 6 जमा 1 कर दिया, तो आ गया हमारा 7। अब इस 7 का हमें क्या करना है, ये 3 लिखेंगे सबसे पहले। ये 7 जो है इसको गुना कर देंगे इस 3 में, ऊपर भी और नीचे भी। 7/7 से 3 को गुना कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो 4 है इसको भी हम 7/7 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 3 सते 3 से 7 को गुना करने पर आ जाएगा 21, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 7 ऐसा का ऐसा। ठीक है, इनको हमने यहाँ पर गुना किया और ये 7 ऐसा का ऐसा आ गया। इसी तरह से 4 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28, और बटे में 7 ऐसा का ऐसा। तो यहाँ पर आप देखो ये आ गया 21/7 और ये आ गया 28/7। नीचे संख्याएं क्या है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। अब क्या करेंगे, हम इनके बीच की संख्याएं लिखेंगे। 21 के बाद क्या आता है, 21 के बाद आता है 22/7, उसके बाद आता है 23/7, उसके बाद आता है 24/7, उसके बाद आता है 25/7, आगे इसी तरह से 26/7 और आखिरी में 27/7। ये संख्याएं कहां से कहां तक लिखी, 21 के बाद और 28 से पहले। तो ये जो हमारी 6 संख्याएं आई हैं यही संख्याएं होंगी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। भैया जैसे किताब ना हुई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पेरेंट्स जिन्हें लगता है कि पढ़ाई की प्रोग्रेस इस साल रुक गई है, पेरेंट्स जिनके बच्चों को और पर्सनल अटेंशन चाहिए। अब है प्रश्न संख्या 3 यानी कि